जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं नेहरू डावर आपको ई दृष्टि पॉइंट के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे जो अपने औसत है उसके एडवांस वाले क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से बताऊँगा। 3 कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे पहला कॉन्सेप्ट देखो, अगर 30 स्टूडेंट है और उनका औसत कितना है 40। 30 स्टूडेंट है और उनका औसत कितना है 40, और आपसे पूछा जाए कि एक अपने साथ एक 40 रुपये के साथ औसत में कोई बदलाव, मतलब उतने ही जितना औसत है। ठीक है, मतलब क्या, जितना औसत 40 औसत है और 40 रुपये ही लेकर कोई स्टूडेंट अगर शामिल हुआ तो क्या होगा, उसमें औसत में कोई भी बदलाव नहीं होगा। ठीक है, ये मतलब ये आप बहुत पहले से आप क्वेश्चन में देख पाओगे अगर ये चीज़ समझ रहे हो तो। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, आपको जो क्वेश्चन में बहुत काम में आएगी। क्या कि 30 स्टूडेंट हैं और उनका औसत कितना है 40, और अगर कोई स्टूडेंट्स 30-40 रुपये जितना औसत है उतने रुपए ही अगर लेकर शामिल हो रहा है। ठीक है, जितना औसत है उतने ही रुपए लेकर क्या हो रहा, शामिल हो रहा, तो क्या होगा, औसत में कोई भी बदलाव नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरा क्या है कि अगर क्या हो 30 स्टूडेंट है, ठीक है, और उनका औसत कितना हो, उनका औसत कितना हो 40 हो, कितना हो औसत 40 हो। 30 स्टूडेंट है, यही 30-40 ही ले रहे हैं तीनों कॉन्सेप्ट में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो 30 स्टूडेंट है और 40 औसत है उनका। ठीक है, अपने साथ 40 से कुछ ज़्यादा, मतलब कोई नया स्टूडेंट मिला है या टीचर मिला है। ठीक है, टीचर मिला है या स्टूडेंट मिला है, ठीक है, नया, तो क्या होगा, अपने साथ अगर क्या होगा, वो अपने साथ 40 से कुछ ज़्यादा लाएगा तो क्या होगा, औसत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा, 40 से जितना औसत है उससे ज़्यादा लेकर आएगा तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, मैं समझाने की कोशिश जो कर रहा हूँ कि 40 से ज़्यादा लाएगा तो क्या होगा, औसत बढ़ जाएगा। ठीक है, और 40 के बराबर लाएगा तो क्या हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, और तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि 30 स्टूडेंट हैं और 40 औसत है। ठीक है, 30 स्टूडेंट है और 40 औसत है, और क्या हुआ यहाँ पर कि कोई स्टूडेंट या कोई टीचर को मिलाया गया। ठीक है, तो क्या हुआ, अगर वो 40 से कम लाएगा, क्या होगा, अगर वो 40 से कम लाएगा तो क्या हो जाएगा, डेफिनेटली आपका औसत क्या हो जाएगा दोस्तों, घट जाएगा। ठीक है, औसत क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये चीज़ें एकदम बेसिक चीज़ है, ये आपको ध्यान में रख के ही क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है, ये 30 और 40 का तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ वहाँ क्वेश्चन में आपको कुछ भी दिया जा सकता है। ठीक है, बट ये समझने वाली बात है। ठीक है, कि अपन को क्या देखना है, औसत को देखना है, औसत से कम ला रहा है या ज़्यादा ला रहा। ठीक है, कि औसत से कम या ज़्यादा बराबर लाएगा तो कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, फिर क्या होगा, अगर जितना औसत है औसत से अगर ज़्यादा लाएगा तो क्या हो जाएगा, औसत बढ़ जाएगा। अगर औसत से कम लाएगा, ठीक है, इसमें वजन भी हो सकता, कुछ नंबर भी हो सकते, कुछ भी, तो जितना औसत से उससे अगर क्या होगा, कम लाएंगे तो क्या हो जाएगा, औसत कम हो जाएगा। ठीक है, बस ये बेसिक चीज़ याद रखनी है। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन। ठीक है, अब जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है आपके पास कि 30 छात्रों का औसत वजन कितना है 40 केजी, कितना है 40 किलोग्राम। 30 छात्रों का औसत वजन कितना है 40 किलोग्राम। ठीक है, एक नए छात्र को शामिल करने पर औसत वजन बढ़कर कितना हो गया, देखो कितना हो गया, 41 हो गया। ठीक है, तो पहले तो औसत कितना था 40, अब कितना 41 हो गया। इसका मतलब क्या है, जितना औसत दिया है आपको, औसत दिया, इससे तो ज़्यादा ही लाएगा। समझ में आया ना, जो आपका कॉन्सेप्ट आपने जो यहाँ सीखा था कि औसत कितना था 40 था, और एक नए छात्र को मिलाने पर क्या हुआ, एक नए छात्र को मिलाने पर औसत क्या हो गया, ये औसत वजन कितना बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ, वो 40 से तो ज़्यादा ही लाएगा। आपको एक दिमाग में ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो बताइए कि नए छात्र का कितना वजन, कितने वजन के साथ शामिल किया गया। तो आपको ये बताना है कि जो नया छात्र है उसको कितने वजन के साथ शामिल किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो ये कॉन्सेप्ट समझिए, आपको जो छात्र दिए हैं, सबसे पहले छात्र को हमेशा यहाँ पे लिखना अंदर। ठीक है, 30 लिख दिया, कितने छात्र हैं 30, तो 30 लिख दिया अपन ने। ठीक है, 30 छात्र है तो 30 लिख दिया। उसके बाद 30 छात्रों का जो औसत है वो कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर औसत, जो शुरुआत का जो औसत है वो कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे 40। ठीक है, 30 छात्रों को, ठीक है, 30 क्या है, 30 छात्रों का औसत कितना है, औसत वजन कितना है 40 किलोग्राम। ठीक है, अब क्या करा, अब आगे बोल रहा है कि भाई एक स्टूडेंट्स को और क्या करा, शामिल कर लिया। क्या कर दिया, तो ए नाम का एक स्टूडेंट अपन ने क्या कर दिया, मिला लिया। ठीक है, क्या मिला लिया, एक ए नाम का स्टूडेंट मिला लिया। ठीक है, तो औसत बढ़कर कितना हो जाएगा, अब टोटल का औसत कितना हो जाएगा 41, कितना हो जाएगा 41, सॉरी। ठीक है, कितना हो जाएगा 41। ठीक है, 41।
तो दोस्तों यहाँ पर क्या ध्यान रखना है आपको, बस बहुत हो गया, आपका क्वेश्चन ही हो गया। सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो इस छात्रों का जो छात्रों की संख्या दी उसको लिख लिया, फिर जो औसत दिया था वो लिख लिया अपन ने, उसके बाद एक स्टूडेंट शामिल कर लिया और उनका क्या कर लिया, औसत लिख दिया। ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से ये क्वेश्चन होगा। अब क्या करेंगे अपन, जितना जो फाइनल औसत दिया है, ठीक है, उसको लिखेंगे। सबसे पहले किसको लिखेंगे, जो फाइनल औसत दिया है। ठीक है, औसत बढ़कर कितना हो गया, ठीक है, कितना हो गया, 41 हो गया, वो लिख लेंगे। और क्या लिख लेंगे दोस्तों यहाँ पर, उसके बाद जो छात्रों की संख्या है वो लिख लेंगे, और ये हो जाएगा यही, बस यही वाला आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, ये क्या हो गया आपका आंसर। क्या करा अपन ने कि जो औसत फाइनल दिया था उसको लिख लिया, और कितने छात्र हैं वो लिख लिया और जोड़ दिया। यही आपका मतलब क्या हो गया, जो नया स्टूडेंट आया है, जो नया स्टूडेंट है वो कितने किलोग्राम के साथ, उसका वजन कितना है उस स्टूडेंट्स का, 71 किलोग्राम, कितना, 71 किलोग्राम। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब इसको समझ भी सकते हैं कि जैसे मान लो ए नाम का जो स्टूडेंट है उसका वो क्या है, वजन कितना है, 71 किलोग्राम। तो देखो 41 तो इसके यहाँ पर है, अगर अपन ऐसे भी देखें तो इसका 41 किलोग्राम तो यहाँ पर है। फिर क्या करा, ये जो 30 स्टूडेंट है इनको भी 1-1 किलो दिया ना, कितना, 1-1 केजी दिया, तभी तो इसका 40 से 41 हुआ कि 30 स्टूडेंट को 1-1 किलो दिया। ठीक है, 1-1 किलो वजन दिया, तभी तो 30 से बढ़ाकर 41 हो गया, 40 से बढ़ाकर 41 हो गया। ठीक है, समझ में आया, ये समझने के बाद बोल रहा हूँ, बाकी करना तो आपको ऐसे ही है। क्या करना है, बड़ा है जो टोटल फाइनल है उसमें, और जितने स्टूडेंट है उसको जोड़ दो। ठीक है, स्टूडेंट कौन से पहले लेना है, जो पहले थे। ठीक है, तो ये हो गया 71 किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखो 20 छात्रों का औसत रुपए कितने हैं, 30। 20 छात्रों का, तो मैंने क्या बोला कि जो दिया है छात्र कहाँ लिख लेंगे, 20 छात्रों का औसत रुपए कितने दिए, 30 लिख लिया अपन ने ये डब्बे में। ठीक है, डब्बे में लिख लिया। अब क्या करेंगे, नए छात्र को शामिल कर लेने पर रुपयों का औसत घटकर कितना हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या, वो सीधा बोल ही दिया आपको, क्या बोल दिया कि औसत एक नए छात्र को क्या करा, शामिल किया। एक नए छात्र को क्या करा, यहाँ पर शामिल किया। क्या किया, शामिल किया। तो शामिल करने पर क्या हो गया, औसत क्या हो गया, घट गया तो कितना हो गया, 29। ठीक है, घट गया तो कितना हो गया, 29 रुपये हो गया। तो बताइए कि जो नया छात्र कितने रुपए के साथ शामिल हुआ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, घट गया, मतलब जो औसत है, औसत जो है उससे तो कम लेके ही जो नया स्टूडेंट शामिल हुआ है, क्योंकि क्या हुआ, औसत घट गया। क्या हुआ यहाँ पे, औसत घट गया। तो जो जितना औसत था स्टार्टिंग में, औसत कितना था, पहले 30 था। ठीक है, तो 30 से तो कम ही लाया होगा ना, तभी तो औसत घटा कुल। तो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो तो फाइनल लिख लेंगे अपन, और यहाँ पे क्या हुआ, घटा है, तो क्या करेंगे अपन, जो स्टूडेंट है उसको घटा देंगे। क्या करेंगे, स्टूडेंट है उसको घटा देंगे, तो क्या करेंगे, 9, ये हो गया। देखो बढ़ेंगे तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और घटेगा तो क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ये हो गया। ठीक है, समझ में आया। अब जैसे कैसे, देखो पहले 30 था, 20 स्टूडेंट का जो औसत था 30 था, लेकिन एक स्टूडेंट को मिलाने पर क्या हुआ, 29 हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कम रुपये लाया। ठीक है, तो 29 रुपये तो इनके यहीं पे हो गए। ठीक है, कितने, 29 रुपये, 29 रुपये तो एक के हो गए। ठीक है, और बाकी क्या करा, नहीं देखो 20 स्टूडेंट है, तो 20 स्टूडेंट से 1-1 रुपये तो लिए इसने। क्या करा, 1-1 रुपये, क्योंकि तभी तो यहाँ 29 हो गया। 20 रुपये 1-1 स्टूडेंट से लिए, 20 रुपये, तभी तो ये 30 से 29 हो गया। ठीक है, सिर्फ इनका देख रहे कि इनसे 1-1 रुपया लिया। ठीक है, कितना, 20 लिया, 1-1 रुपया इनसे लिया 20। ठीक है, तो 20 इनसे ले लिया, और साथ में कितने लाया, 9, तभी तो ये 29 बना था। ठीक है, तो आपको क्या ये इसको सॉल्व कैसे करना है कि जितना फाइनल है वो ले लेते हैं और घटा देते हैं। आपको बस ये चीज़ याद रखनी, कब, जब औसत घट जाए और बढ़ जाए तो जितना फाइनल है वो और स्टूडेंट जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कब, जब बढ़ेगा तो प्लस कर देंगे और घटेगा तो माइनस कर देंगे। बस 2 कॉन्सेप्ट याद रखना। क्या, फिर बढ़ेगा तो प्लस करना है और घटेगा तो माइनस करना है। ठीक है, किसको, स्टूडेंट्स की संख्या को। ठीक है, अब एक नया क्वेश्चन है जो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि कुछ छात्रों के औसत रुपए कितने हैं, 30 रुपये।
कुछ छात्रों के औसत रुपए कितने हैं, 30 रुपये हैं। 50 रुपये के साथ नए छात्र को शामिल करने पर औसत कितना हो जाता है, 32 हो जाता है। और तो कुल छात्रों की संख्या, अब यहाँ करा है, क्या करा है यहाँ पे, छात्रों की संख्या ही नहीं दी आपको, क्या नहीं दी, छात्रों की संख्या। जैसे कि यहाँ पे आपको देखो यहाँ समझ में आएगा कि अपन छात्रों की संख्या क्या लिखते हैं यहाँ पे, तो आप दिया ही नहीं तो 1 से लिख लो, ठीक है। तो कुछ छात्रों का औसत रुपये और औसत जो दिया है वो लिख लो यहाँ पे, औसत कितना 30, लेकिन 50 रुपये के साथ एक नए छात्र को शामिल किया जाता, तो एक नया छात्र अपन ने शामिल किया, ठीक है, 50 रुपये के साथ, ठीक है, कितने, 50 रुपये के साथ। तो औसत क्या हो जाता है, करने पर औसत कितना हो जाता है, 32, मतलब इसको शामिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 32। मतलब देखो पहले तो कितना 30 था, अब क्या हो गया, 32 हो गया। इसका मतलब जितना औसत था इससे तो ज़्यादा ही लाया होगा ना, कितना लाया होगा, जो औसत है उससे ज़्यादा लाया होगा, क्योंकि देखो पहले औसत कितना था, पहले औसत कितना था वो तो दे ही दिया वैसे तो, पहले औसत 30 था, उसके बाद 50 रुपये के साथ नए छात्र को शामिल करने पर, 50 रुपये के साथ नए छात्रों को शामिल करने पर औसत कितना हो जाता, 32, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे सीधी बात है, देखो 50 रुपये तो लाया था, बता दिया, ठीक है, 50 रुपये तो लाया था, और यहाँ पे देखो कुछ स्टूडेंट हैं, आप 50 में से क्या घटा दोगे, देखो देखो यहाँ पे 50 में से क्या घटाओगे, 32, क्योंकि ये 50 में से 32 घटाओगे तो कितना बचेगा, 18, ठीक है। अब देखो 50 में से 32 घटा दिया तो 18 बचे, और दो दो, देखो पहले 30 था, 32 हुआ, मतलब दो दो बड़े हैं, तो 18 को दो में कितने में बांटोगे, तो ये क्या हो जाएगा, सीधा इसका इक्वेशन ऐसी बन जाएगी, बराबर 2, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x का मान 18/2, मतलब कितना हो जाएगा, 9, क्या हो जाएगा, औसत कुल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9, ठीक है, कितनी हो जाएगी दोस्तों, 9, यहाँ पर कितनी हो जाएगी, कुल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9। तो कितने स्टूडेंट थे वहाँ पर, कुल स्टूडेंट कितने थे, 9। और अगर इस स्टूडेंट को भी जो शामिल हुआ, इनको भी अगर शामिल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। एक स्टूडेंट, ये पहले जब स्टार्टिंग में कितने थे, 9 स्टूडेंट थे, और अगर ये जो मिलाएगा इस छात्र को भी अगर गिना जाए तो कितना हो जाएगा, 10। तो क्या हो जाएगा, 9 + 1 = 10, तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। समझ में आया, एक बार फिर से देखिए, देखो जो भी स्टूडेंट की संख्या नहीं दी तो अपन x मान लेंगे, उनका औसत कितना दिया, 30, एक स्टूडेंट्स को मिलाने पर कितने, 50 रुपये के साथ मिलाने पर औसत बढ़कर कितना, 32 हो गया। तो साथ में कितने, 50 लाया था, तो 50 को क्या करा, 50 में से जितना औसत अपना हुआ है उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो 18 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, अब 18 दो बड़ा है यहाँ पे, 30 से 32 हुआ तो 18 को 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे 9, और एक टोटल स्टूडेंट पूछे तो कितना हो जाएगा, 10, और स्टार्टिंग में कितने थे, तो 9, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जय हिंद।